झारखंड में बिल्डरों के धोखाधड़ी का मामला कोई नया नहीं है। जमीन को लेकर ऐसे हजारों मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला रांची के मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स का है, जहां बिल्डिंग के ओनर पर जमीन मालिक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जमीन से जुड़ा विवाद हर दूसरे व्यक्ति से संबंधित होता है। राजधानी रांची के पौष इलाके मोरहाबादी में बोरिया रोड स्थित अरबों की बेशकीमती जमीन पर जय परमार और अन्य ने 90 कट्ठा में से 40 कट्ठा जमीन का एग्रीमेंट भूस्वामी से किया। बिल्डर नरेंद्र बुटाला के साथ एग्रीमेंट तो 40 कट्ठे का हुआ, लेकिन बिल्डर ने नक्शा पास कराते समय पूरी जमीन अपनी बताई। जब भूस्वामी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने नक्शा संशोधित कराने की बात कही और इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र बनाकर भूस्वामी को भी दिया। देखिए, मेरे बाप दादा के पास 90 कट्ठा ज़मीन था। हमने नंदे बुटाला को 40 कट्ठा का एग्रीमेंट किया। नंदे बुटाला ने नक्शा पास करवा दिया 90 कट्ठा में, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन था। तो नरेंद्र बुटाला जी ने मेरे को लेटर लिख के दिया, बोला कि मैं इसको 40 कट्ठा में करवा रहा हूँ। लेकिन वो जो दिया LS का जो मैप दिया मेरे को, वो कहीं RID था, उस समय कहीं रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। ठीक है, और उसके बाद यही सब झंझट चल रहा है। लेकिन हर फ्लैट वाले के पास रजिस्ट्री जो हुई है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट 40 कट्ठा है, उसके हिसाब से हो रही है। चौवेदी में मेरा प्लॉट जो दिखाया गया 50 कट्ठा, वो मेरा दिखाया हुआ है पूरा। तब भी लोग जबरदस्ती मेरा प्लॉट को लोग कब्जा करना। भूस्वामी का आरोप है कि जमीन के धंधे के घाक खिलाड़ी नरेंद्र बुटाला ने जहां जमीन मालिक को धोखा दिया, वहीं दूसरी ओर फ्लैट खरीदने वालों को बताया कि सामने पड़ी खाली जमीन पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़ी गई है, और ऐसे में उसने फ्लैट खरीदने वालों को भी धोखे में रखा। अब ऐसे में RRDA द्वारा स्वीकृत नक्शे के बाद फ्लैट ओनर्स को उपलब्ध कराए गए नक्शे का आधार बनाकर फ्लैट ओनर्स खाली पड़ी 50 कट्ठा जमीन पर पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं, जिस पर जमीन मालिक ने आपत्ति दर्ज कराई। इधर जमीन मालिक ने खाली पड़ी जमीन को विकसित करने के लिए एक दूसरे बिल्डर से करारनामा किया, लेकिन इससे पहले कि वहां निर्माण कार्य शुरू होता, रविवार रात बिल्डिंग की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। 4 दीवारी तोड़े जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंच गए। नक्शा जो RRDA से पास हुआ था, उसमें उल्लेखित जमीन 86 कट्ठा पर FAR हम लोगों को मिला है, लेकिन पोजीशन के बाद उस एरिया को जहां पार्क और ये सब बनना था, उसको अपने कब्जे में रखे हुए, जिसका जो है सो म्युनिसिपल कमिश्नर में भी केस चल रहा है, विजिलेंस में भी केस चल रहा है, थाना में भी FIR हुआ है। लेकिन यहाँ जो है दल बल के साथ लोग आ रहे हैं और यहाँ पर रह रहे लोग बहुत ही परेशान हैं। मौजूद दस्तावेजों को देखने पर ऐसा लगता है कि बिल्डर नरेंद्र बुटाला ने RRDA के साथ मिलीभगत कर न सिर्फ जमीन मालिक बल्कि फ्लैट ओनर्स को भी चूना लगाया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए दोनों ही पक्षों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो काफी उलझा हुआ मामला दिख रहा है, लेकिन इस तरह के मामलों की बहुतायत है झारखंड में। हर एक दूसरा व्यक्ति जो जमीन का मालिक है या जिसने कोई जमीन खरीदी है, वो किसी न किसी तरह के विवाद में घिरा हुआ ही है। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो रतन हाइट्स बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें कथित तौर पर 40 कट्ठे के प्लॉट को डेवलप करने के नाम पर मालिक से लिया गया, जो भूस्वामी है उससे, और पूरे 90 कट्ठे के प्लॉट पर नक्शा पास करा के फ्लैट बेचा गया ऊंचे दाम पर। यह क्या गड़बड़झाला नजर आ रहा है आकाश? जी देखिए, निश्चित तौर पर यह जमीन से जुड़ा हुआ मामला है और मामला 2005 से 2009 के बीच का है, और यह वह इलाका है जो काफ़ी पॉश माना जाता है, मोरहाबादी का इलाका है, और ज़मीन भी काफ़ी बेशकीमती है। कुल रकबा इसका 90 कट्ठा है। MS प्लॉट संख्या 210 से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसे ज़मीन मालिक जय परमार और उनके अन्य परिजनों ने
विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र बुटाला के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके आधार पर सिर्फ 40 कट्ठा जमीन, जो दस्तावेज जय परमार द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, उस दस्तावेज को अगर आधार बनाकर बात की जाए तो 40 कट्ठा जमीन उन्होंने इकरारनामे के तहत जो है नरेंद्र बुटाला को दिया था, जो विनायका एंड एसोसिएट्स नाम से डेवलपमेंट का काम करते हैं। उन्होंने इस पर भवन निर्माण, बहुमंजिली इमारत का निर्माण भी करा दिया है, लेकिन उन्होंने तत्कालीन, चूंकि उस वक्त आरआरडीए से ही नक्शा स्वीकृत हुआ करते थे, आरआरडीए में उन्होंने जो जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए उसमें पूरे के पूरे 90 कट्ठा जमीन को उन्होंने अपना बताया। हालांकि आरआरडीए के स्तर से भी यहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई, या यूं कहें कि चूक नहीं हुई, बल्कि आरआरडीए द्वारा जिस तरह से खेल लगातार किए जाते रहे हैं, इससे सभी लोग भली भांति वाकिफ रहे कि यहाँ अधिकारी किस तरह से चाहते हैं कि ऐसे ही मामलों को उलझाया जाए ताकि उनके अपने हित साधे जा सकें। तो वहां पर 90 कट्ठे जमीन में उन्होंने निर्माण कार्य दिखाया, जबकि जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो भूस्वामी जय परमार और अन्य ने इसको लेकर के अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और वहां चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगवा दिया, जिसके बाद नरेंद्र बुटाला ने बकायदा शपथ पत्र के जरिए भूस्वामी को यह लिखित रूप से आश्वस्त किया कि वो दोबारा नक्शा डालेंगे और संशोधित कराएंगे, जिसमें 40 कट्ठा जमीन ही दिखाई जाएगी। उधर बिल्डर ने फ्लैट ओनर्स को जो कुछ बताया उसमें उन्होंने पूरे के पूरे 90 कट्ठा जमीन को बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए दिया गया बताया, और जो खाली पड़ी 50 कट्ठा जमीन थी जो बिल्कुल बिल्डिंग के फ्रंट में, रतन हाइट्स के फ्रंट में है, उसमें उन्होंने पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित करने की बात कही। अब जब फ्लैट ओनर्स, चूंकि फ्लैट ओनर्स भी इसके लिए कहीं से जिम्मेवार नहीं है और वे पार्क और अन्य जन सुविधाएं विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो जमीन मालिक द्वारा रोक लगा दिया जाता है। यहाँ पर जमीन मालिक भी नहीं गलत नहीं लगते हैं, क्योंकि जमीन मालिक ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं वो तो कम से कम यही कह रहे हैं। और फिलहाल मामला यह है कि जमीन मालिक जय परमार और उनके परिजनों ने उक्त खाली पड़े 50 कट्ठा अपनी जमीन, जिसे वे बताते हैं, उसे विकसित करने के लिए एक अन्य बिल्डर को दे दिया है, जिसके बाद यह सारा विवाद शुरू हुआ। जी आकाश, तो मतलब एक तरफ भूस्वामी परेशान है, द्वारा जी भूस्वामी परेशान है, दूसरी ओर रतन हाइट्स में जिन्होंने फ्लैट खरीदा है ये सोचकर कि 50 कट्ठे का उन्हें एक प्लॉट मिला है जिसमें वो कुछ और खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी ठगे महसूस कर रहे हैं। तो क्या बिल्डर पूरी तरह से गड़बड़ी कर रहा है ये? और अगर बिल्डर की ये लापरवाही है तो कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। जी देखिए, नरेंद्र बुटाला जो नाम है, जो बिल्डर हैं, वे काफी चर्चित नाम है झारखंड में, और इनका नाम नरेंद्र बुटाला की जगह जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें नरेंद्र घोटाला नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने रांची में कहीं नहीं बल्कि कई शहरों में इसी तरह से भूखंड हासिल किए। चाहे आप बात कर लें लालपुर चौक स्थित विशालकाय मॉल की, या फिर आप बात कर लें जगन्नाथ हाइट्स की, इस तरह से उन्होंने रांची में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, और उनके द्वारा बनाई गई तमाम बिल्डिंग्स पर कहीं ना कहीं जो है जांच चल रही है। और फिलहाल नरेंद्र बुटाला जो विनायका एंड एसोसिएट्स के ऑनर हैं, पार्टनर हैं, जिसमें उनके पुत्र भी पार्टनर हैं, फिलहाल उन लोगों के खिलाफ जो है बकायदा एसीबी की जांच चल रही है, एसीबी पूरे मामले की जांच चल रही है, और कई मामलों में बिल्डर नरेंद्र बुटाला की एसीबी को तलाश है, लेकिन वे फिलहाल फरार चल रहे हैं, वो एसीबी के हत्थे चढ़ नहीं रहे हैं, जिस वजह से बिल्डर का पक्ष सामने नहीं आ पा रहा है। पुराना रिकॉर्ड रहा है गड़बड़ी करने का, वो एक और बार गड़बड़ी करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे में पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और सवाल भूस्वामी की ओर से भी और उन फ्लैट ओनर्स की ओर से भी जो ठगे महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि कब कार्रवाई होती है इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में। धन्यवाद आकाश इस रिपोर्ट के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।